Hello, good morning, guys. Am I audible to all of you? Am I audible? Yes, Yeah. So, have you done with the last program? sir. Have you done with these programs? Pyramid और इसका program? Hollow rectangle. Is it done, guys? Yes, sir. Okay, chalo good. Now we are moving toward the next story. Today we have to talk about to take the input from the console. ओके अब तक हम लोगों ने जो वर्कआउट किया है वो सिंपली वर्कआउट किया है टू गेट द थिंग्स लाइक just printing the values and all the basic concepts we have worked out. Now we are moving toward the advanced concept of this Java. Within that we are just going to be work out with the different kinds of things. पहले आज हम लोग यूज़र इनपुट कैसे लेना है, कंसोल से इनपुट कैसे लेना है, उसके बारे में बात करेंगे. And after going for that we jump to the next one, object oriented principles. So guys, we have to just work out here by to take the input from the console. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपको कंसोल से इनपुट लेना है, इट मीन्स दैट यूजर से आपको अगर कुछ डेटा इनपुट लेना है, तो फॉर दैट पर्पज वी कैन गो इन अ 4 वे. ओके, 4 तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं. अमंग देम द फर्स्ट वे इज यूज बफर रीडर क्लास. ओके, सबसे पहला तरीका है यूज अ बफर रीडर क्लास. हम लोग बफर रीडर क्लास का यूज करके बफर्ड रीडर क्लास we can take the input by using buffer reader class. The first way we can go. Okay, second thing we can go that use the scanner class. The second way we can take the input from the console. तीसरा जो है we can use a console class. और चौथा जो है वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. ओके, इफ यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम कंसोल. अब कंसोल से पहली चीज इनपुट क्यों लिया जाता है? अब तक हम लोगों ने जो भी चीजें वर्कआउट की, दैट वी आर वर्कआउट फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो हम लोगों ने जो चीजें वर्कआउट की दैट वी आर वर्कआउट ओनली फॉर सिंपल थिंग, दैट इज जो भी हमें नंबर्स दिए जाते थे या फिर जो नंबर हम पास करते थे वो स्टैटिक नंबर हम लोग यहाँ पे पास करते थे और उसे एग्जीक्यूट करते थे. लेकिन अब मुझे स्टैटिक नंबर्स को वर्कआउट नहीं करना है. आई वांट टू गो फॉर डायनामिक नंबर्स. डायनामिक नंबर इन द सेंस आप यूजर से इनपुट लोगे, यूजर को बोलेंगे कि मुझे मेरा ये पहला नंबर इनपुट दीजिए, दूसरा नंबर इनपुट दीजिए, तीसरा नंबर इनपुट दीजिए. उससे इनपुट लेके हम लोगों को प्रोसीड करना था, वर्कआउट करना था. ओके, सो हाउ वी कैन गो फॉर दिस वन. किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस. नाउ ये 4 तरीके हैं यूजर से इनपुट लेने के, और यूजर से इनपुट लेके आप जो चाहे वो चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो. सो एज वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल बाय यूजिंग दिस 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. ओके, ये जो A1 नाम का है या फिर ARGS हम लोग जो लिखते थे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. ओके, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करते समय आप लोग जो चीज़ें पास करोगे वो यहाँ से पास होती है और ये एरे में डिलीवर होती है. तो मुझे सिर्फ वो एरे को ही प्रिंट करना है. दैट इज टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल बाय यूजिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. हम सबसे पहले 4th वाला वे वर्कआउट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ईजी है. ओके, और ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. वी नो नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट और इंपोर्ट अ क्लास. So how we can take the command line argument as an input and how we can work out. यहाँ पे simply आप लोगों को क्या करना है, देखिए, here I am just going to create a simple class. ये सभी चीजें as it is. हाँ, देखिए, this is our first class. Okay, now आप इसे एग्जीक्यूट करने के बाद ये फाइल को जो भी पैरामीटर पास करोगे that are going to be stored into this array, उसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अगर मुझे यूजर से फाइल के साथ, ये जावा फाइल के एग्जीक्यूशन टाइम पे इसके एग्जीक्यूशन के साथ अगर कुछ डेटा इनपुट लेना है तो वो डेटा हम लोग डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं. सो हाउ आई कैन वर्कआउट फॉर दिस, इन व्हाट वे आई कैन एग्जीक्यूट फॉर दिस.
simply for in bracket we have to write down string, value colon a1. Okay, value colon a1, opening brace closing brace, string value colon a1 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, PRINTLN, प्रिंटलन इन डबल कोट्स यू हैव टू सिंपली पास अ वैल्यू. अब इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, लेट्स टॉक टू दिस वन. सी, I am just going to be execute, just coming to the command prompt D drive, then Java C, simply going to be called hello world.java, HELLOWORLD.java. अब कंपाइलेशन करने के बाद I just want to execute Java hello world going to be write down and just going to be pass the certain parameters. स्पेस देके मैं पास कर रहा हूँ ibase और एंटर करता हूँ. So just wait, see it will print ibase. Okay, जो पैरामीटर मैंने फाइल के साथ पास किया है वही पैरामीटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. अगर मैं पास करूँ ibase, उसके बाद और एक स्पेस देता हूँ ibase 2 स्पेस ibase 3 स्पेस ibase 4, so see it will print ibase 2 ibase 3 ibase 4. So likewise we can take the input from the console and work out. सिंपली जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते समय ये एरे में वो पैरामीटर्स पास होते हैं. ओके, ये एरे में वो पैरामीटर पास होते हैं. एज यू आर पासिंग द पैरामीटर टू दिस, इट जस्ट गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस. यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिया है, A1 के पैरामीटर वैल्यू में वर्कआउट होते जाएंगे, A1 के पैरामीटर वैल्यू में पास होते जाएंगे और वही वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ. इज इट क्लियर गाइज? Have you clear? Yes or no? Yes, sir. Okay na. So this is the thing we called taking parameter from the console. Okay, this is we called take the parameter from the console. Clear guys? Command line argument. Yes or no? Have you cleared the command line argument? Yes, sir. Okay. So workout execute it at your end fast. Yes, sir. अब हम लोगों ने यूज किया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. अब मैं यूज करता हूं कंसोल क्लास को. ओके, आई जस्ट वांट टू यूज अ कंसोल क्लास. सो दिस कंसोल इज आल्सो यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल. ओके, लिसन टू मी गाइज. हम लोगों को अब कंसोल यूज करके कमांड लाइन से इनपुट लेना है. आप हर एक प्रोग्राम अलग अलग लिखोगे. हाँ, डोंट गो लाइक दिस मी. ओके, मेरी तरह वर्कआउट मत कीजिए. मैं एक ही प्रोग्राम में सब कुछ वर्ड लिख रहा हूँ. हेलो वर्ड तो हेलो वर्ड ही चल रहा है. डोंट गो लाइक दैट. को करना क्या है? हियर आई जस्ट टेकन द इनपुट फ्रॉम द कंसोल बाय यूजिंग दिस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन और वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल बाय गिविंग द मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. Okay, you have to simply write down. Just a moment guys, just a moment, let me solve the issue. What is the way? Yes, sir. We have to go for the console class. System.out.println in bracket I am just going to be write down here enter your name. Okay, enter your name, give the semicolon at end, give the semicolon at end. Then I want to take the input from the console. तो मुझे उसका नाम रीड करना है, तो मैं नाम कैसे रीड करूंगा? So here if you want to take the input from the console you have to use system.console read line semicolon. System.console.read line and stored it into the one variable. Okay, we have to just store it into the one variable system.out.println enter your name
string name is equals to system.console.readline. System.console.readline. So what is the thing going to be work out here? It just take the input and store it into the name, और उसके बाद मैं इस नेम को प्रिंट करता हूँ जो भी हम लोगों ने इनपुट लिया. ओके, यू एंटर प्लस नेम. ओके, यू एंटर प्लस नेम मैंने यहाँ पे लिखा. So just going to be write down again, compile the program. Going to be write down here Java C, Java hello world. अब हम लोगों को कंसोल से पैरामीटर पास नहीं करना है. यहाँ पे देखिए मैं आईबेस पास करूँगा. सो सी यू एंटर द आईबेस. क्लियर गाइज? हाउ वी कैन टेक द इनपुट बाय यूजिंग कंसोल क्लास. कंसोल, so system dot, it's a method not a class, system dot console dot readline. Are you getting me guys? ध्यान में आ रहा है? ऐसा नो? Am I audible? Guys, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. You are Have audible. you clear this one? कैसे किया? सिस्टम नाम का क्लास, उसकी कंसोल नाम की मेथड, उसके अंदर रीड लाइन नाम की मेथड, एंड इट जस्ट गोइंग टू बी स्टोर्ड डेटा इन द वेरिएबल नेम. तो आप जितने वैल्यूज चाहिए, मैं अगर बोलूँ कि इसके बाद मुझे एंटर योर नेम करने के बाद मुझे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो अगेन आप इसके नीचे लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, लाइकवाइज. Is it clear? Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. Try to work out. कीजिए execute. Go fast. Work out with this. And let me know once it is done. पहला हम लोगों ने यूज किया कमांड लाइन आर्गुमेंट, दूसरा हम लोग यूज कर रहे हैं कंसोल, तीसरा यूज करेंगे स्कैनर और फिर बफर रीडर क्लास. गो फास्ट, वर्कआउट. एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल कंसोल क्लास. तो कंसोल का यूज ये है, कंसोल मेथड, कंसोल का यूज ये है कि ये आपको इनपुट लेने में हेल्प करेगा. ओके, दैट इज वन थिंग वी आर वर्कआउट. नाउ द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू यूज, दैट इज अ स्कैनर क्लास. ओके, अब हम लोगों को जो यूज करना है वो यूज करना है स्कैनर क्लास को टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल. ओके, so there are the numerous way. अगर आपको कोई भी पूछता है what are the ways to take the input from the console in interview as well in Java, so you have to tell the 4 ways. Sir, we can take the input from the console by using buffer reader class, by using scanner class, by using console method, and by using command line argument. command line argument हम लोगों ने वर्कआउट किया, कंसोल भी वर्कआउट किया. अब हम लोग बात करेंगे स्कैनर क्लास की. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, स्कैनर क्लास थोड़े अलग तरीके से वर्कआउट करता है. सो हाउ दिस स्कैनर क्लास इज गोइंग टू बी वर्कआउट. अब अगर हम लोगों को स्कैनर क्लास को वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. ओके, Sir, your voice is not clear. गॉड, am I audible now guys? क्रिएट करना होता है. ओके, if you want to go for the scanner class, then we have to create a object of scanner class. So how we can create a object of scanner class? To work out with this object of a scanner class, how we can create? कोई भी क्लास का अगर हम लोगों को स्कैनर क्रिएट करना है, स्कैनर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास का अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो बेसिकली गाइज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट? फॉर दैट पर्पज देयर इज अ सिंटैक्स इन जावा. अगर आप लोगों को कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ सिंटैक्स इन जावा. हाउ? सो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन. ओके, we have to use a class name object name is equals to new class name opening bracket closing bracket semicolon. एक्चुअली इन डेप्थ हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं बाद में. तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखिए कि क्यों ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है.
अगर कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास है, कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास है, उसकी कुछ मेथड्स है. व्हाट इज इन बाय क्लास? क्लास इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मेथड्स. क्लास किसका बना हुआ रहता है? क्लास बना हुआ रहता है मेथड्स का. तो अगर एक कोई भी क्लास के अंदर नंबर्स ऑफ मेथड्स है, तो वो नंबर्स ऑफ मेथड्स हम लोगों को इवेलुएट करनी होती है, वर्कआउट करनी होती है. तो दैट नंबर्स ऑफ मेथड्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट और कॉल इनटू द अनदर क्लास बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. एक क्लास से दूसरे क्लास में हमें कोई भी मेथड को अगर कॉल करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग अ ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड बाय द रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कॉल अ मेथड. तो वैसे ही मुझे स्कैनर की कुछ मेथड्स कॉल करनी है. सो फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूज हियर or creating here the object of scanner class. So how? Again same syntax को follow करूँगा. How I am going to follow the same syntax? Here I am just going to be write down scanner, SCANNER scanner. Then SC1 is equals to new scanner. SC1 is equals to new scanner. Opening bracket, closing bracket. Am I audible, guys, properly? Yes, sir. Yes, sir. Within that we are just going to pass here system.in, systm.in, give the semicolon at the end. Okay, what is the line of code we are going to be write down? Scanner SC1 is equals to new scanner in bracket system.in. Scanner SC1 is equals to new scanner in bracket system.in. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्कैनर नाम का क्लास है, देखिए अगर आप हायरार्ची की बात करेंगे तो क्लासेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द पैकेज. क्लासेस हमेशा पैकेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर ना? क्लासेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द पैकेज और क्लासेस के अंदर होती है मेथड्स. इट मीन्स दैट मेथड्स आर प्रेजेंट इन क्लासेस एंड क्लासेस आर प्रेजेंट इन पैकेजेस. मेथड्स आर प्रेजेंट इन क्लासेस एंड क्लासेस आर प्रेजेंट इन पैकेजेस. सो स्कैनर क्लास जो पैकेज में है वो पैकेज हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा. एंड दिस स्कैनर क्लास इज प्रेजेंट इन java.util. ओके, import java.util.star. ओके, import java.util.star. import java.util.star. clear guys? Have you clear till right now? Okay, sir. Okay. Yes, sir. अब मुझे कंसोल से इनपुट लेना है, तो मैं एक मैसेज देता हूँ पहले यूज़र को. system.out.println in bracket double quotes enter your name bracket complete semicolon. Okay, simply going to be write down system.out.println in bracket double quotes enter your name and going to be write down here string. अब वेरिएबल में स्टोर करना है is equals to sc1 dot next line opening bracket closing bracket semicolon. Okay, simple story we are going to be write down here. Scanner sc1 is equals to new scanner in bracket system dot in, यानी इनपुट लिया कंसोल से. कंसोल से इनपुट लेने के बाद we just ask कि read the line. Next line means what? It just help us to read the next line. Is that clear guys? Have you clear? Yes, sir. Okay ना? So that is the way we can execute, that is the way we can work out. इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं. एंड देन गोइंग टू बी प्रिंट दिस वन out.println जस्ट अ नेम सेमीकोलन. तो इसके सर वहाँ पे SC1 चाहिए था. या सॉरी हियर वी नीड द SC1 राइट. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम, check for the errors, no errors, hello world, enter the name, again going to be write down ibase, so it will print the ibase. Clear guys? पहला वे हम लोगों ने देखा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दूसरा वे हम लोगों ने देखा कंसोल मेथड, तीसरा वे हम लोगों ने वर्कआउट किया स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास वर्कआउट, execute it fast at your end and tell me once it is done.
आप हर बार नया क्लास क्रिएट कीजिए, नए से वर्कआउट कीजिए। हाँ, डोंट राइट डाउन द होल लाइन ऑफ कोड इन अ सेम वन। एक ही इसमें आप वर्कआउट नहीं करेंगे। गो फास्ट। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल यूजिंग बफर रीडर क्लास। पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वर्कआउट किया, फिर उसके बाद कंसोल मेथड को वर्कआउट किया। अब हम लोगों को स्कैनर क्लास यूज़ किया, अब हम लोगों को बफर रीडर क्लास यूज़ करना है। सो हाउ दिस बफर रीडर क्लास विल हेल्प अस टू टेक द इनपुट फ्रॉम कंसोल। वैसे ही वर्कआउट करना है जैसे हम लोगों ने स्कैनर क्लास वर्कआउट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास। अब जैसे आपका स्कैनर क्लास java.util में है, वैसे आपका बफर रीडर क्लास java.io में है। इज इट क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपका स्कैनर क्लास java.util में है, वैसे आपका बफर रीडर क्लास java.io में है। सो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू राइट डाउन हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे java.io.star मीन्स व्हाट, वी आर जस्ट इम्पोर्टेड द पैकेज नीडेड फॉर दिस। ओके, इसके लिए हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे। देन सेकेंड थिंग, हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हाउ वी हैव टू वर्कआउट। हम लोगों को बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हाउ? बफर्ड, BUFFERED, बफर्ड रीडर, READER, रीडर, READER, रीडर, बफर्ड रीडर। देन R1 ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन टू योर माइंड। जस्ट ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करने की बात आती है तो आप लोगों को क्लास नेम लिखना है, ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। बफर रीडर R1 इज इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, BUFFERED बफर रीडर। ओके, ये हो गया सिंपल थिंग। we just want to write down or we have to create a object of buffer reader class, जैसे स्कैनर क्लास का क्रिएट किया था। अब इसे बोलते हैं क्लास नेम, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। दिस इज द न्यू कीवर्ड, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, जस्ट कीप इन टू योर माइंड, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वी कॉल इट एज एन कंस्ट्रक्टर। नाउ विद इन दिस कंस्ट्रक्टर वी हैव टू पास, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को पास करना है एक नया ऑब्जेक्ट। हाउ? विद इन दैट यू हैव टू जस्ट राइट डाउन न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर इन ब्रैकेट, इनपुट स्ट्रीम रीडर, रीडर इन ब्रैकेट system.in, system.in। clear? have you clear? buffered reader R1 is equals to new buffered reader in bracket new input stream reader in bracket system.in। is it clear? have you clear what is the line of code I write down? अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये जो इतना पैरामीटर है, दैट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, दिस आर पास अंडर द कंस्ट्रक्टर, ये मैंने पास किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर। इज दैट क्लियर गाइस? Yes sir. ओके ना। अब यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है, तो अगेन स्टोर्ड करने के लिए, हाँ, जस्ट गिव द मैसेज फर्स्ट, system.out.println, system.out.println, enter your name, bracket complete semicolon, enter your name, just a moment, enter your name, okay, semicolon, then here just going to be write down string name is equals to, string name is equals to जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था R1 डॉट रीड लाइन सेमीकोलन,
and then going to be print system.out.println in bracket just print the name, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि एरर कॉज करेगा, बिकॉज वी आर नॉट कैच द एक्सेप्शन हियर। सो सी व्हाट इट सेज, रीड लाइन IO एक्सेप्शन। ओके, इसने क्या दिया है, एक एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। IO एक्सेप्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। इसका कहना है कि आप लोग IO एक्सेप्शन इसमें वर्कआउट कीजिए। अब IO एक्सेप्शन को कैसे वर्क, क्यों कॉज कर रहा है IO एक्सेप्शन, तो बफर रीडर क्लास की एक प्रॉपर्टी है। IO मीन्स इनपुट आउटपुट, एक्सेप्शन मीन्स एरर। इनपुट आउटपुट करते समय अगर इसमें कुछ एरर आता है तो दैट एरर वी मस्ट एबल टू हैंडल, वो एरर को हम लोग हैंडल कर सके, दैट इज कॉल्ड एज IO एक्सेप्शन। क्लियर गाइस, हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? ओके ना। तो वो IO एक्सेप्शन को अगर हम लोग को हैंडल करना है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है थ्रोज, THROWS IO एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, रन टाइम एरर। अब इसने क्यों ऐसा लिखा, देखिए कभी कभी अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट चाहिए, वो टाइम पे अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट दी तो दैट विल बी द एक्सेप्शन। कभी कभी आपको स्ट्रिंग चाहिए और कुछ अलग इनपुट आ रहा है तो दैट विल बी द एक्सेप्शन। तो अगर इस तरीके के कुछ एरर्स आते हैं तो दैट वी मस्ट एबल टू हैंडल, वी कॉल इट एज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग। दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। रन टाइम जो एरर आते हैं उसे हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट एज एन एक्सेप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, सो वी हैव टू थ्रोज द एक्सेप्शन। आप लोगों को ये लाइन मेन मेथड के बाद में लिखनी है। ओके, now let me compile and execute, enter the name, so see it will print that name. Clear guys, have you clear? Yes or no? Clear this program? So बफर रीडर क्लास यूज करके हम लोगों ने कंसोल से इनपुट लिया है, यानी यूजर से इनपुट लिया है। अब वो इनपुट आप जैसे चाहे वैसे प्रोसीड कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। आप लोग वो इनपुट आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हो, लॉगिन पैनल के लिए यूज़ कर सकते हो। वॉट एवर द थिंग यू वांट यू कैन अप्लाई ऑन दैट। ओके, क्लियर ना गाइस, क्लियर? सर, हाँ बेटा, नेम प्रिंट करने के बाद ये दो जो लाइन है, फिर हमको अगर दूसरा देना होगा, एंटर नेम के बाद एंटर योर सरनेम, तो फिर ये नीचे के जो स्ट्रिंग नेम और प्रिंट आउटपुट नेम है तो फिर से लिखना पड़ेगा क्या? यस ऑब्वियसली। देखो अब मैं यहाँ पे सरनेम लिखूंगा, आई चेंज द वेरिएबल नेम, करेक्ट। प्रिंट तो मैंने इसलिए किया है ताकि हम लोगों को पता चले। अगर आप प्रिंट को वर्कआउट नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटर यूर नेम, यानी कोई तो भी नाम एंटर करेगा, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। एंटर सरनेम में कोई तो भी सरनेम एंटर करेगा, इट जस्ट गोइंग टू बी स्टोर इनटू द सरनेम। क्लियर? यस सर। ओके ना, सो ट्राई टू वर्कआउट, एग्जीक्यूट फास्ट, योर टर्न। सर इसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर मेथड है ना? यस, इनपुट स्ट्रीम रीडर, दिस इज द ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटेड। ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वी आर क्रिएटेड। न्यू लिखा है ना, और वो ऑब्जेक्ट में मैंने वो सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट पास किया है। प्रीडिफाइन है ना वो यस ऑब्जेक्ट, यस यस, इट्स अ प्रीडिफाइंड। सिस्टम डॉट इन मेथड है। यस, और कंसोल वाला प्रोग्राम किया था उसमें स्ट्रिंग नेम है वो हमने किया था ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नेम कंसोल वाले प्रोग्राम में कंसोल नाम की मेथड प्रीडिफाइन। ओके, जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं नेम नाम का, वो वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल। हाँ गाइस, इसमें हम लोग स्टोर ले रहे हैं और उसे कहीं ना स्टोर करना पड़ेगा ना। अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसे आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नो? यस। सो नहीं ये नहीं, कंसोल वाले प्रोग्राम में स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सिस्टम डॉट कंसोल लिखा था।
string name is equal to system dot हाँ equals string name is equal to system dot console dot read line बराबर. हाँ वो नेम जो है वो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है? वो नेम console is a method, system dot console is a method. ओके ये जो यहाँ पे कंसोल यूज कर रहे हैं ना हम लोग, दिस इज अ मेथड. डॉट रीड लाइन इज अगेन मेथड. गॉट इट? Yes. Okay, so that is the thing. So try to work out, execute at your rate fast. Yes or no? Got it now? Yes, sir. हाँ. Now what the thing you have to Yes, work sir. out? आता तुम्हाला काय करायचं पहा, you have to take the two numbers as an input from the console. You have to take two number as an input from the console. Okay, console वरनं तुम्हाला दोन नंबर इनपुट घ्यायचे आहेत. Once you are taken that two number as an input, once you are taken that two number as an input, you have to perform the addition on that. Clear now? Yes or no? Yes, sir. What you have to do, clear? You have to take the number two number as an input. पहला मैसेज डाल enter number 1, दूसरा मैसेज डाल enter number 2. Okay, and once that entered, you must have to print the addition of two number. Clear? Clear guys? So try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care.